ये जंग उस वक्त शुरू हुई जब दुश्मन अपने हक में किसी बड़ी अवामी तहरीक से मायूस हो गया और इस गलत गुमान में मुब्तला था कि अगर वो निजाम की क़ियादत और चंद बाअसर फौजी शख्सियात को शहीद कर दें तो वो आप हमारे अजीज अवाम में खौफ और मायूसी पैदा कर देगा और आपको मैदान छोड़ने पर मजबूर कर देगा। इस तरह वो ईरान पर गलबा हासिल करने और उसे टुकड़ों में तकसीम करने का ख्वाब पूरा करना चाहता था। लेकिन इस मुकद्दस महीने में आपने रोजे को जिहाद के साथ यकजा किया और मुल्क भर में एक वसी दिफाई महाज कायम कर दिया जो पूरे मुल्क की वसअत के बराबर था और मजबूत किले कायम किए जो शहरों, महलों और मसाजिद की तादाद के बराबर थे। इस तरह आपने दुश्मन को एक ऐसा हैरान कुन धचका दिया कि वो मुतजाद और बेबुनियाद बातें करने लगा जो उसकी जहनी कमजोरी और बेशऊरी की अलामत है। आपने पहले ही 12 जनवरी की बगावत को नाकाम बना दिया था और 11 फरवरी को एक बार फिर आलमी जबर के खिलाफ अपनी मुज़ाहमत और साबित कदमी का भी इजहार किया। फिर 12 मार्च को आपने दुश्मन को ये बावर करा दिया कि वो सिर्फ मिसाइलों, ड्रोन्स और फौजी अमूर का सामना नहीं कर रहा बल्कि ईरान का महाज उसकी महदूद और कमजोर सोच से कहीं ज्यादा वसी है। मैं इस अजीम दास्तान के तख्लीक पर कौम के हर फर्द का शुक्रिया अदा करता हूँ और इसी तरह उस बहादुर, दयानतदार और अवामी सदर और दीगर हुकाम जो इस मौके पर बगैर किसी तकल्लुफ के अवाम के दरमियान मौजूद रहे। इस तरह के इकदामात और उन्हें नुमाया करना बजात खुद एक निहायत पसंदीदा अमल हो सकता है जो कौम और हुक्मरानों के दरमियान ताल्लुक और हम आहंगी मजीद मजबूत बनाता है। इस तरह आप अजीज हम वतनों के दरमियान पैदा होने वाली हैरत अंगेज इत्तेहाद तमाम मजहबी, फिक्री, सकाफती और सियासी इख्तलाफात के बावजूद दुश्मन के अंदर एक तरह का इंतशार पैदा कर रहा है। इस नेमत को अल्लाह ताला की खास अता समझना चाहिए और इस पर जबान, दिल और अमल के जरिए शुक्र अदा करना जरूरी है। ये एक अटल असूल है कि जब किसी नेमत का शुक्र अदा किया जाता है तो वो नेमत मजीद मजबूत और बढ़ती है और शुक्रगुजार शख्स पर मजीद इनामात नाज़िल होते हैं। इस वक्त अमली शुक्रगुजारी का तकाजा यह है कि हम उस अजीम नेमत को सिर्फ अल्लाह की रहमत समझें और इससे भरपूर फायदा उठाएं। तरह ये इत्तेहाद मजीद मजबूत होगा और दुश्मन मजीद रुसवा और कमजोर होगा। और ये गुज़श्ता साल 1404 के चंद अहम वाकयात का जायजा थे। अब जबकि हम साल 1405 की दहलीज पर हैं, हमें चंद अमूर का सामना है। इनमें से एक ये है कि हम अपने अजीज मेहमान माह रमजान 1447 हिजरी को रुखसत कर रहे हैं, वो महीना जिसमें शब कद्र के मौके पर आपके दिल आलम बाला की तरफ मुतवज्जे हुए। आपने खुदावंद रहीम को पुकारा और उसने अपनी रहमत आपकी तरफ मुतवज्जे फरमाई। आपने अपने मौला इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह उनके ज़हूर को जल्द फरमाए अज्जल फराजा और उनके रब से फतह, कामयाबी, सलामती और हर तरह की बरकतें तलब की और इंशाअल्लाह आपको वही या उससे बेहतर अता किया गया होगा जिसकी आपने दिल में तमन्ना की थी। इस रुखसती के साथ जो जितना ज्यादा शऊर रखता है उसके लिए उतनी ही ज्यादा दर्दनाक और गमगीन होती है। हम शवाल के खुशगवार और रोशन चांद का इस्तकबाल करते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से अता होने वाले इनामात के मुंतजर हैं खौफ और उम्मीद के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप अजीज कौम की दिन रात की बाखलास इबादत और यौम कुदस की अजीम दास्तान के बाद अल्लाह ताला हमारे साथ हमेशा अपनी सखावत, बुर्दबारी, मगफरत और अजीम फजल का मामला फरमाएगा जिसके हम आदी हो चुके हैं। खसूसन हमें उम्मीद है कि जल्द ही हमारे मौला इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर की खुशखबरी के साथ अमूमी निजात नसीब होगी और अल्लाह ताला उनके मुबारक दिल को खुशियों से भर देगा जिसके नतीजे में दुनिया के लोगों पर हर किस्म की बरकतें नाजिल होंगी। मैं हूं आपका होस्ट अली जॉन। इस वीडियो के बाकी हिस्से आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई के पैगामात और ईरान जंग पर हकायक पर मबनी हमारे तज्जिये को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर देखें। सबसे अहम बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।